आज से हम 90 दिन का मैथ और जीएस के लिए जो सिलेक्शन सीरीज है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट लगातार डेली वीडियो, जिसमें इंपॉर्टेंट जीएस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब सेक्शनल है। तो एसएससी सीजीएल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है ना वो, और इसके लिए इसमें हमने जो आपके लिए इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पर डायग्राम के साथ साथ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो एसएससी सीजीएल में जो पूछे जा सकते हैं वो सारे पॉइंटर याद रखने की कोशिश करते हुए मैंने वो पॉइंट बनाए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए जो 8 क्लासिकल डांस है ना उनके बारे में। सबसे पहले भारतनाट्यम। भारतनाट्यम तमिलनाडु, दक्षिण भारत का है भारतनाट्यम, तमिलनाडु में। और ये देख सकते हैं आप तमिलनाडु का जो पॉइंट है हमारे पास, मानसिक चित्र। अब मानसिक चित्र पढ़ेंगे एक नर्तकी को अर्थमुड़ी। अर्थमुड़ी का मतलब होता है घुटने बाहर की ओर मुड़े हुए स्थिति में। उसकी साड़ी के सामने का कपड़ा किस तरह का है भाई? त्रिपंखीय, पीटल्स की तरह खुलता है और चेहरे का भाव स्पष्ट। तो आपको ये याद रखना है नर्तकी अर्थमुड़ी। साथ साथ पॉइंट अर्थमुड़ी का देखो यहाँ पर, ये मैंने पॉइंट पर बताया है। अर्थमुड़ी का अर्थ है मुख्य नृत्य मुद्रा जहाँ शरीर का केंद्र नीचे होता है और घुटने बाहर की ओर। मुख्य नृत्य मुद्रा जहाँ पर शरीर का केंद्र नीचे की ओर होता है, मतलब आप बैठ जाएं और घुटने बाहर की ओर मोड़ लें। दूसरा है अग्नि नृत्य, फायर डांस। नर्तकी के हाथ और पैरों की त्रिकोण गति आग की लपटों जैसी आकृतियों का आभास करे। फायर डांस का मतलब आग की आकृति में, जैसे आग लगती है ना नीचे से ऊपर की तरफ लपटे, त्रिकोणीय। तो इस तरह की मतलब त्रिकोणीय इस तरह का। तीसरा कटकामुख हस्त। कटकामुख हस्त एक विशेष हस्त मुद्रा जिसमें अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगली को मिलाकर ओम या फूल की कली जैसी आकृति बनाई। ये कटकामुख, ये पॉइंटर 3 कटकामुख हस्त, जिसमें देखिए ध्यान से समझे आप, हस्त मुद्रा जिसमें अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगली से ओम की आकृति बनाई जाती है। तो क्लियर, ये ओम की आकृति से। तो कटकामुख हस्त, ये 3 पॉइंटर हो गए। नेक्स्ट, एक हार्यपत्ती। एक हार्यपत्ती एक एकल कलाकार मंच पर आभूषण और पोशाक बदले बिना अकेले ही कई अलग अलग पात्र जैसे कृष्ण, राधा, सखी का अभिनय करता है। मतलब एक ही क्या है इसमें? एक्टर। और वही बार बार किसका कार्य करता है? कभी कृष्ण, कभी राधा, कभी सखी के रूप में अभिनय करता है। और पोशाक बदले बिना, पोशाक चेंज मतलब वो जो ड्रेस है वो चेंज नहीं करता। तो हमने 4 पॉइंटर पढ़े। अर्थमुड़ी, दूसरा अग्नि नृत्य, पहला अर्थमुड़ी, दूसरा अग्नि नृत्य, तीसरा कटकामुख और चौथा एकल हार्यपत्ती। ये कौन सा है भाई? क्योंकि हम पहला जो 8 हमारे पास मेन क्लासिकल डांस है ना उनमें से हम तमिलनाडु वाला मतलब दक्षिण भारत का पढ़ रहे हैं भाई। और भारतनाट्यम के लिए लगभग हमने जो मेन पॉइंट था वो पढ़ लिए। अब कथकली पर आते हैं और इसके अलावा भी हम पढ़ेंगे इसकी डिटेल से। पहले आप अलग अलग पॉइंट समझे। कथकली केरल का है। मानसिक और विजुअल रेखा चित्र देखें। एक विशाल सुनहरे मुकुट पहने हुए पुरुष कलाकार का चेहरा। इसमें मेन पॉइंट क्या है भाई? मेल, पुरुष कलाकार का चेहरा जिसके चेहरे पर भारी रंगीन मेकअप। अब इसमें मेन पॉइंट क्या आता है भाई? मेकअप ज़्यादा होता है। किस किस का कलर का? ग्रीन कलर का और रेड कलर का। ग्रीन और रेड। आंखें लाल और बड़ी होती हैं। गालों पर सफ़ेद बॉर्डर पर चूने की पट्टी बनी होती है। मतलब बॉर्डर पर सफ़ेद पट्टी बनी होती है, गालों पर हरा और लाल, ग्रीन और रेड कलर का यूज करते हुए मेकअप बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। कौन सा है? कथकली केरल का है। ये केरल से इम्पोर्टेंट। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट पचा। चेहरे का रंग हरा रंग सात्विक प्रवृत्ति, देवताओं, रामकृष्ण और कुलीन नायकों की दर्शाता है। मतलब चेहरे पर कौन सा रंग होता है कथकली में? हरा रंग। और जो देवताओं की प्रकृति, रामकृष्ण और कुलीन नायक मतलब जो राजा महाराजा, उसकी प्रकृति को दर्शाता है। उसके अलावा दूसरा है कत्थी। कत्थी का मतलब चेहरे पर लाल रंग की धारियाँ, राजसी ठाठ लेकिन तामसिक या दुष्ट प्रवृत्ति जैसे रावण को प्रदर्शित करता है। तामसिक। और एक सात्विक। सात्विक हमने देखा यहाँ पर देवताओं से संबंधित, और लाल पट्टी है वो किससे संबंधित है? राजसी ठाठ या दुष्ट प्रवृत्ति, तामसिक जैसे रावण को प्रदर्शित करती है। और तीसरा पॉइंट है इसमें चट्टी। चावल के आटे और चूने से बना एक सफ़ेद रंग का त्रिकोणीय बॉर्डर जो चेहरे के किनारों, गालों पर लगाया जाता है ताकि चेहरे का भाव दूर तक दिखाई दे। ये चट्टी किसकी बनी होती है भाई? ये चट्टी बनी होती है चावल और चूने के बना एक सफ़ेद रंग का त्रिकोणीय बॉर्डर है ये त्रिकोणीय चट्टी। और चौथा है नवरस और नेत्र संचालन।
नवरस और नेत्र संचालन में नर्तकी बिना गर्दन हिलाए केवल आंखों की पुतलियाँ, मतलब केवल आंखों की पुतलियों को ही भौहों की तीव्र गति से क्रोध, प्रेम या करुणा प्रकट करती है। ये नवरस और नेत्र संचालन है। देखिए यहाँ पर भी हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं, उससे पहले भी हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं। तो कथकली जो केरल का है उसमें प्रचा, पचा जिसमें लाल हरा रंग, कत्थी जिसमें लाल रंग, वो तामसिक वो सात्विक प्रवृत्ति, चट्टी जो चावल और आटे से बना होता है। चेहरे के किनारे पर नवरस और नेत्र संचालन, जब नर्तक बिना गर्दन हिलाए आंखों की पुतली और भौहों को तीव्र गति से क्रोध, प्रेम या करुणा प्रकट करते हैं। तो ये लगभग क्लियर हो गया होगा कथक। अब हम पढ़ते हैं वो कथकली था, अब ये कथक। कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश में इसका मेन पॉइंट, तो सबसे पहला हो जाता है इसका चूड़ीदार पजामा, मतलब चूड़ीदार पजामा यहाँ पर कथक का सबसे इम्पोर्टेंट। और अनारकली कुर्ता, अनारकली कुर्ता ये पहने हुए कलाकार जो फर्श पर सीधे पैर से बहुत तेज़ी से घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, उसके पैरों के पास हवा में घूमते कपड़ों का घेरा बना है। जैसे जब वो घूमता है तो इसका मतलब सर्कल बन जाता है। चूड़ीदार पजामा और अनारकली घेरा, इस तरह का सर्कल हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंटर क्या है, तत्कार, तत्कार घुटनों को बिना मोड़े सीधे पैर से फर्श पर बहुत तेज गति से की जाने वाली पदचाप, फुटवर्क, जो पैर चलाता है ना इधर उधर, कथक की आत्मा। जो मेन पॉइंट क्या है, तत्कार है, और ये कथक की आत्मा कहलाती है। भाई सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, कथक की आत्मा। उसके बाद दूसरा चक्कर, स्पिन्स, टर्न्स, ये तो हमने बता ही दिया, एक स्थान पर बहुत तेज़ी से घूमता है। लखनऊ घराने से चक्कर की अत्यधिक महत्व। अब इसके जो घराने हैं ना लखनऊ, उसमें इसकी बहुत इंपॉर्टेंस। तीसरा नटवारी नृत्य, इस नृत्य में पैरों की हरकतों को भगवान कृष्ण नट की तरह, जैसे ये रहा ना भगवान कृष्ण नट की तरह, ये नट की तरह जीवन और चलने के ढंग को जोड़ा जाता है। और चौथा है भाई इसके घराने, वेशभूषा और प्रस्तुति के आधार पर 3 मुख्य घराने हैं। एक तो जयपुर, ये घराने जयपुर, वीर रस, लखनऊ घराना, भावर ठुमरी, और तीसरा बनारस। तो कथक हमने जो उत्तर भारत का पढ़ा उसमें भी 4 पॉइंटर हैं। अभी इसके MCQ करेंगे जिससे कि आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। चक्कर, टर्न्स मुख्य नृत्य के रूप में कि नर्तकी का एक स्थान पर बहुत तेज गति से घूमता है। लखनऊ घराने चक्रों की अत्यधिक महत्व है। नटवारी इसमें नट की तरह। तो ये हो गया भाई कथक। उसके बाद कच्चीपुड़ी, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का सबसे मेन है। यह नर्तकों को पीतल के चमकीली थाली के उभरे हुए किनारों पर अपने दोनों पैर रखकर संतुलन बना रही है। नर्तकी मतलब यहाँ पर जो डांसर है वो पीतल की थाली, जिसका ऊपर का भाग क्या है बाहर की तरफ है, संतुलन बना, उसके सिर पर पानी या दिए का एक छोटा मटका कलश रखा हुआ है। मतलब मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, कलश। ठीक है, अब इसका पॉइंटर क्या है, तरंगम। तो सबसे पहले पॉइंटर तरंगम कच्चीपुड़ी प्रदर्शन का सबसे कठिन और मुख्य चरण है, जहाँ नर्तक पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर लयबद्ध तरीके से मंच पर आगे पीछे गति करती है। पॉइंटर 2 है जल चित्र नृत्य। नृत्य के कुछ विशेष रूपों में नर्तकी नृत्य करते करते अपने पैरों के अंगूठे से फर्श पर रंगीन पाउडर की मदद से शेर या मयूर का सुंदर चित्र बना देती है। ये जल चित्र नृत्य है, मतलब कलर से अपने पैरों से चित्र बनाना। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा है मंडूक शब्दम। यह प्रसिद्ध नाट्य की प्रस्तुति जिसमें मेंढक की कहानी को नृत्य और विशेष ध्वनियों के माध्यम से दर्शाया जाता है। और चौथा सिद्धम योगी। इसमें अत्याधुनिक कच्चीपुड़ी शैली का आदि गुरु या जनक माना जाता है, जिसे मंदिरों के बाहर निकाला, जिन्होंने इसे मंदिर के बाहर निकाला, इसे अत्याधुनिक कच्चीपुड़ी शैली का आदि गुरु। ये तो हमें 4 शब्द देखने को मिले। तरंगम ये सबसे कठिन, जहाँ पीतल की थाली का यूज़ करते हैं। जल नृत्य मतलब नीचे पैरों से चित्र बनाना। मोर का या शेर का मंडूक मतलब जिसे मेंढक की कहानी। और सिद्धम योगी जिसे आदि रूप माना जाता है, जनक माना जाता है, जिन्होंने मंदिर से बाहर, पहले मंदिरों में होता था उसके बाद इसको बाहर निकाला। अगला है भाई ओडिसी, उड़ीसा। ओडिसी का क्या है भाई, उड़ीसा में है यह नर्तक जिसके शरीर का आकार अंग्रेजी के एस की तरह मुड़ा होता है। ये एस के आकार की तरह होता है और चांदी के सुंदर आभूषण, तारकसी काम पहने हुए, सिर पर एक मुकुट, गड़प्पा जो मंदिर के शिखर जैसा होता है। और ये उड़ीसी मतलब ओडिसी के संबंधित है। और उड़ीसा इसका मुख्य उद्गम केंद्र है, जहाँ से ये 8 क्लासिकल डांस की बात है। तो सबसे पहले इसका मेन पॉइंट
आते हैं त्रिभंगा। ओडिशा की सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मुद्रा है। इसमें शरीर को 3 स्थानों में मुड़ता है, गर्दन, धड़ और घुटने। मतलब त्रिभंगी का सबसे मेन पॉइंट किस पे है? उड़ीसा में। चौक, तो पहले हमने पढ़ा त्रिभंगी। दूसरा है चौक। चौक का अर्थ होता है एक चौकोर बैठने की मुद्रा जो पुरी के भगवान जगन्नाथ के वर्गाकार रूप को प्रतीत करती है, और कोहनी और घुटनों को बाहर की तरफ फैलाते हैं, इसमें बैठना। तीसरा इसमें मेन पॉइंट है भाई चांदी के आभूषण। नृत्य केवल कटक के प्रसिद्ध चांदी के तारकसी फिलग्री के आभूषण बने ही पहने जाते हैं, न कि सोने के। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चांदी के आभूषण, चांदी के गहने। और चौथा है मंगलाचरण से मोक्ष। नृत्य की शुरुआत भगवान जगन्नाथ की स्तुति मंगलाचरण से होती है और समापन आध्यात्मिक आनंद या मोक्ष पर होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल के लिए, क्योंकि आपके लिए जितना क्वेश्चन हार्ड होगा आप सही लाइन पर होंगे। उसके बाद मेन पॉइंट पे आते हैं मणिपुरी। अब मणिपुरी में मणिपुर का है, ये अत्यंत कोमल मुद्रा वाली नर्तकी को एक कड़ा बिल्कुल गोल ड्रम के आकार का लहंगा पहना हुआ है। मतलब इस तरह का सिलेंड्रिकल आकार का लहंगा पहने हुए, जिस पर शीशे जड़े होते हैं। मतलब छोटे छोटे क्या होते हैं भाई, इस पर ऐसे शीशे होते हैं जिससे चमक बिखेरती है वो। और चेहरे पर सफ़ेद पारदर्शी महीन घूंघट, ओढ़नी, जो ओढ़नी होती है वो बहुत पारदर्शी होती है जिसमें आसानी से देखा जा सकता हो। पोला या क्रीमी, मणिपुरी गोपियों द्वारा पहने जाने वाले एक अनोखा बेलाकार सैंडल, इसको बोलते हैं पोला या कुमिल। यह नीचे से कड़ा होता है और ताकि नृत्य करते समय मुड़े या सिकुड़े ना। मतलब नीचे से कहीं ना कहीं हार्ड होगा तभी ये मुड़ेगा नहीं, अगर नॉर्मल होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा। तो कुमिल का अर्थ होगा वो सिलेंड्रिकल नुमा घाघरा बोल सकते हैं। कोमल पदचाप, कोमल पदचाप का मतलब सॉफ्ट फुटवर्क। यह मणिपुर में नर्तकों के पैर पर फर्श पर जोर से चोट नहीं करते। घुटनों की गति बहुत कोमल और शांत होती है, मतलब बहुत धीरे धीरे। तीसरा पुंगु चोलोम, पुंग चोलोम। प्रदर्शन के दौरान जब नर्तक पुंग, एक विशेष प्रकार का मणिपुरी ढोल, एक ढोल होता है, को गले में लटकाते हुए बजाते हुए बहुत तेज गति से कलाबाजी खाते हैं, ये पुंग चोलोम। और उस ढोल का नाम क्या है भाई, पुंग। आपको ये याद रखने की जरूरत है, जो पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल एग्जाम्स जीएस के लिए। और चौथा है भाई रासलीला और लाई हरोबा। यह नृत्य मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम तथा मणिपुर के प्राचीन प्राकृतिक त्यौहार लाई हरोबा पर आधारित है। तो ये मेन पॉइंट क्या है भाई, लाई हरोबा। और इसमें मेन पॉइंट है भगवान कृष्ण, लाई हरोबा, रामलीला, रासलीला और लाई हरोबा। तो ये मेन पॉइंट थे किसमें, मणिपुरी का। और नेक्स्ट है हमारे पास मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल। यह अकेले नृत्य जिसे सुनहरी जरी के चौड़े बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी पहनी है, जिसके बाल सीधे बीच में बंधने के बजाय सिर के बाईं ओर विशेष जूड़े में बंधे होते हैं, बाईं ओर। जैसे ये सिर के बाईं ओर इधर की तरफ बाल होते हैं, उसके जूड़े में बंधे नहीं होते। और मोगरे के फूल सजे होते हैं सर पर। तो सबसे पहले कासू साड़ी, केरल की पारंपरिक पोशाक जो वाइट ऑफ शुद्ध सफ़ेद सूती सिल्क होती है, जिसमें चमकीला सुनहरी बॉर्डर होता है। मतलब बॉर्डर उसका क्या होगा, सुनहरी होगा, गोल्डन टाइप में, वैसे होगी वाइट की। डोलन गति, डोलन गति का मतलब नृत्य की विशेष मुख्य विशेषता शरीर को धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ लहराना है। ये समुद्र की लहरें उठती हैं, नारियल के पेड़ हवा में झूमते हैं जिस तरह, मतलब धीरे धीरे ऐसे। तीसरा एकल महिला नृत्य, सोलो फीमेल। ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है जो लास्य, अत्यंत कोमल और श्रृंगार रस से, मतलब बहुत ज़्यादा श्रृंगार पर डिपेंड करता है। इसमें बहुत ज़्यादा आभूषण पहने जाते हैं। मोहिनी अवतार, और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है मोहिनी अवतार। विष्णु के मोहिनी रूप, जब समुद्र मंथन हुआ था और भस्मासुर वध के समय पुरुषों को मंत्रमुग्ध करने वाली रूप में कहानियाँ को दर्शाता है मोहिनी। ये भगवान विष्णु के रूप मोहिनी। तो ये था भाई। उसके नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट आपके लिए क्षत्रिय असम का। एक असमिया पार्ट सिल्क, सफ़ेद और लाल बॉर्डर, उसमें था सफ़ेद और गोल्डन बॉर्डर। झांझ, कांसे की झांझ मजीरा पकड़े हुए, घुटने मोड़कर पारंपरिक असमिया पगड़ी पहने पर मंच पर थिरक रहा है। ये असम में क्षत्रिय। यह असम नृत्य के वैष्णव मठ, जिसमें सत्र कहा जाता है, सत्र, वहाँ सन्यासी भक्तों द्वारा शुरू किया गया, बाद में रंगमंच पर लाया गया। श्रीमद शंकर देव 15वीं शताब्दी में समाजवाद श्रीमद नृत्य शैली को जन्म दिया और कृष्ण भक्ति के प्रचार का माध्यम है। देखिए ये वैष्णव मत से। और तीसरा इसका अंकिया नाट, पारंपरिक एक अंकीय नाट्य है जो क्षत्रिय के सारे नाटकों की कहानियाँ ब्रज भाषा में अभिनय किया जाता है। और चौथा खोल और ताल, नृत्य के साथ बजने वाले मुख्य वाद्य मिट्टी के बना ढोल
खोल और कांसे की बड़ी झांझ ताल, मतलब मेन पॉइंट आपके लिए यहाँ पर ये चौथा है, खोल और ढाल रे क्षत्रिय। तो ये तो था हमने बेसिक्स पढ़ा। अब इसके एमसीक्यू करते हैं, जितने भी इसके एमसीक्यू होंगे। लेकिन एसएससी सीजीएल में अगर जिसको सिलेक्शन चाहिएगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है जीएस, और जीएस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सेक्शनल होने से जीएस बहुत टाइपिकल और आपके लिए कंपटीशन टफ कर देगी। तो अब इसके एमसीक्यू करते हैं। तो वही पॉइंट अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय में शास्त्र नृत्य की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से और नंदीकेश्वर के अभिनय दर्पण से मानी जाती है। वर्तमान में संगीत अकादमी द्वारा 8 नाट्य शास्त्रीय नृत्य को मान्यता है, और वो हमने पढ़ा। 2 प्रकार के तत्व होते हैं, एक तो भगवान शिव को समर्पित तांडव शक्ति और लय का प्रतीक, और दूसरा लास्य पार्वती को समर्पित, जिसमें लास्य पार्वती को समर्पित। अब इनकी डिटेल से एक बार और दोबारा से देख लेते हैं। जो चीज़ यहाँ पर रह गई थी, उत्पत्ति। देखिए भारतनाट्यम उत्पत्ति थी। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। साधिम अट्टम या दासी अट्टम कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे पहले प्राचीन काल में मंदिरों में देवदासियों द्वारा ही किया जाता था। मुख्य विशेषता अग्नि नृत्य, फायर डांस हमने पढ़ा। नर्तकी का शरीर आर की तरह लपटों जैसे बनता है, एक आहार्य पत्ती होती है जहाँ एक ही नर्तकी कई भूमिका निभाती है। कटका मुख, हस्त मुद्रा हमने पढ़ा इसके बारे में। उसके बाद प्रमुख कलाकार सबसे ज़्यादा है रुक्मणी देवी अरुणले, जिसने इसको पुनर्जीवित किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कृष्ण अय्यर, सोनम मानसिंह, पद्म सुब्रमण्यम, मृणाली सिंह साराभाई और मल्लिका साराभाई। तो ये भारतनाट्यम था। उसके बाद कथकली। उत्तरवय उत्पत्ति देखें, कथकली केरल, यह केरल के मंदिरों में विकसित हुआ। और यहाँ पर उत्पत्ति और इतिहास के बारे में देख लें। यह पुरुष प्रधान नाट्य है, मतलब डोमिनेंस मेन रामायण महाभारत की पूर्ण कथा को दर्शाता है। मुख्य विषय चेहरे के भाव मैंने बताया था। मेकअप में बहुत ज़्यादा हरा मतलब सात्विक देवताओं से संबंधित, लाल का मतलब तामसिक रावण से संबंधित, दुष्टों से संबंधित। कलाकार कनक रेले, कोटम शिवा, रीता गांगुली, गोपीनाथ। उसके बाद कथक उत्तर भारत का सबसे इम्पोर्टेंट उत्पत्ति कथा से हुई। कथा कहने वाला यह प्राचीन काल में कथावाचकों मंदिरों में शुरू हुआ, बाद में इसे मुगल दरबार में शाही शरण मिली। तो आपको यही ध्यान रखना है, यहाँ पर कथक में मुगल दरबार में शरण। मुख्य विशेषता तत्कार है यहाँ पर जो टर्न करता है। लखनऊ घराना बताया था, जयपुर घराना और बनारस घराना। प्रमुख कलाकार बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुम महाराज, सितारा देवी। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके साथ साथ कच्चीपुड़ी देखते हैं। कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का हमने पढ़ा। उत्पत्ति कच्चीपुड़ी गांव से हुआ, कृष्णा जिले के, आंध्र प्रदेश के। सिद्धेश योगी की आधुनिक कच्चीपुड़ी का जनक माना जाता है, सिद्धेश योगी को। ये मेन है आधुनिक कच्चीपुड़ी का जनक। विशेष विशेषता हमने बताई थी तरगम। अनूठी विशेषता है पीतल की थाली के ऊपर पैर रखकर, सिर पर मटका रखकर। मेंढक की कहानी वो हमने पढ़ा था। मेन कलाकार सिद्धेम योगी, राजा रेड्डी, कृष्ण यानी, शोभा नायडू, ये सब मेन कलाकार हैं। ओडिसी उड़ीसा का। यह मुख्य रूप से उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में कोणार्क के सूर्य मंदिर की शिलालेखों में देखने को मिलता है। ओडिशा, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा। त्रिभंग मुद्रा ये आपने पढ़ा, जिसमें शरीर को 3 भागों में मोड़ा जाता है, गर्दन, धड़ और घुटना। चौकोर का भगवान जगन्नाथ की तरह। प्रमुख कलाकार केलुचरण महापात्र, सोनम मानसिंह, कुमकुम मोहंती, इलियाना सिटीरिस्ट। और नेक्स्ट है मणिपुरी। उत्पत्ति व इतिहास, यह मुख्य घाटी के मैतेई समुदाय से जुड़ा है। मणिपुर में यह राधा कृष्ण के रासलीला लाई हरबोई त्यौहार पर आधारित है। पैरों की गति बहुत कोमल होती है। और बताया था सिलेंड्रिकल नर्तकियाँ सिलेंड्रिकल घाघरा यूज करती हैं। और जो ढोल था पोलाई, कुलिम या पुंग, वो यूज करते थे। प्रमुख कलाकार हैं झावेरी बहनें, दर्शना, नायना, सुवर्णा, रंजना। और गुरु विपिन सिंह, निर्मला मेहता, सविता मेहता। और मोहिनी अट्टम जो भगवान विष्णु के रूप को मानते हैं। मंत्रमुग्ध करने वाले भगवान विष्णु का मोहिनी रूप। भस्मासुर, समुद्र मंथन के दौरान महिलाओं द्वारा एकल नृत्य है। कासू साड़ी, मतलब सफ़ेद साड़ी पर गोल्डन बॉर्डर होगा। प्रमुख कलाकार मोहिनी अट्टम, सुंदरा नायर, कनक रेले, पल्लवी कृष्ण। तो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर बनता है जो कि ये जो इन जितने भी 8 हमने पढ़े हैं उनके जो MCQ हैं, अब हम MCQ स्टार्ट करेंगे जिससे कि आप बहुत आसानी से समझ पाएँ। और लास्ट में क्षत्रिय हमने पढ़ा। श्रीमंत शंकरदेव असम की 17 मठों में या 2000 के संधि नाट्य अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। इसकी मुख्य 2000 में। खोल और ताल हमने बताया था, खोल और ताल इसके क्या हैं, प्रमुख
उपकरण हैं जो बजाने में काम आती हैं। खोल वाद्य यंत्र, मिट्टी का ताल तांबे की पीतल से बनी हुई होती है। श्रीमद शंकरदेव प्रमुख है। तो ये हमने पढ़े। अब इसके हम MCQ जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि MCQ आप सॉल्व अच्छे ढंग से करें और समझें। तो देखते हैं अब MCQ। तो मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, साधिर अट्टम निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्राचीन नाम? तो पहला ऑप्शन है कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम और ओडिशा। तो साधिर अट्टम का, क्योंकि ये देवदासियों द्वारा किया जाता था इसलिए इसको नाम साधिर अट्टम कहा पड़ा। और कौन सा क्लासिकल डांस है वो? भारतनाट्यम। तो इसका ऑप्शन होगा भाई भारतनाट्यम, साधिर अट्टम, क्योंकि ये देवदासियों द्वारा किया जाता था। देवदासियों द्वारा करने के कारण इसको साधिर अट्टम कहा जाता है। तो वो कौन सा है? भारतनाट्यम। दूसरा, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह निम्न में किन दो नृत्यों से संबंधित है? सोनल मानसिंह दो नृत्यों से संबंधित है और एक तो ओडिशा और दूसरी भारतनाट्यम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा और भारतनाट्यम। श्रीमद शंकरदेव ने किस शास्त्रीय नृत्य की शैली को पुनर्जीवित और विकसित किया? शंकरदेव ने असम में, जो असम का सत्रिय, हमने पढ़ा ना, सत्रिय जो 2000 में कहीं ना कहीं इसको मान्यता मिली 8वें क्लासिकल डांस के रूप में, उसको क्या किया? इसको पुनर्जीवित किया। नृत्य में नर्तकी पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर पैरों की उंगलियों से संतुलन बनाते हुए नृत्य करती है। तरगम जो हमने पढ़ा था, तो इसका क्या होगा भाई? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में जो पैरों की उंगलियों से नीचे मोर और सिंह मतलब शेर के चित्र भी बनाती हैं कलर से, वो इसी में थी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के 3 स्थानों में मुड़ा होता है जिस नृत्य शैली का मुख्य विशेषता है। देखिए 3, तो इसका मतलब एक तो गर्दन, नेक, दूसरा धड़ और तीसरा जहाँ पर पैरों की बात है। तो जो 3 तरह से इस तरह से मुड़ा होना, इसे त्रिभंगा कहा जाता है। और त्रिभंगा मतलब कौन सा हो गया? ओडिशा। तो वो कौन सा नृत्य है जिसमें त्रिभंगा की विशेषता होती है? ओडिशा। इसका संबंध लखनऊ घराने से था। किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? पंडित मिर्जू महाराज, जो लखनऊ घराने से संबंधित थे और लखनऊ के भी कालिका विदादिन घराने से संबंधित थे। कालिका विदादिन घराने से संबंधित थे लखनऊ के। और वो कौन सा था भाई? कथक, क्योंकि उत्तर भारत यूपी में प्रमुख यही था। लखनऊ के 3 घराने थे, लखनऊ, जयपुर और तीसरा आप बताएं ऑप्शन से जो आपने पढ़े हैं, तीसरा घराना कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 7, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक पुंग नामक ढोल का उपयोग करते हैं वाद्य यंत्र के रूप में करते हैं? बताओ किस शास्त्रीय नृत्य में? क्वेश्चन नंबर 7 है ये, पुंग चोलाम ढोल घराने में। तो इसका मतलब ये होगा मणिपुरी। और मणिपुरी में इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, मणिपुरी। सत्रिया को किस वर्ष भारत के शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी? हमने बताया था ऑप्शन सी, 2000 में। कथकली नृत्य में हरा रंग चेहरे पर क्या प्रदर्शित करता है? देखिए 2 रंग थे, एक तो ग्रीन था और दूसरा रेड था। और ग्रीन था सात्विक, मतलब देवता, कुलीनता और सद्गुण से संबंधित। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन होगा 2। और रेड किस था? राक्षस या दृष्टि रावण के लिए। तो वो अगर ऑप्शन होता तो आपके लिए यहाँ पर इसका ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पर ग्रीन है तो इसका मतलब आपके लिए होगा ऑप्शन देवता। अगला, सफ़ेद या ऑफ वाइट की रंग की सुनहरी बॉर्डर वाली कसौ साड़ी किस नृत्य की वेशभूषा? ये हमने पढ़ा था। देखो एक सफ़ेद बॉर्डर, सफ़ेद कलर साड़ी, उस पर वाइट गोल्डन बॉर्डर हो, तो वो किस मेन पॉइंट, क्योंकि मोहिनी जिसमें हमने पढ़ा था भगवान विष्णु का अवतार मोहिनी अट्टम, तो इसका आंसर हो गया 10वां मोहिनी अट्टम। तो आज के लिए केवल इतना ही।
अब नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट लेके आएंगे आपके लिए